नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बड़ा कोहराम मचा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। बिल है जिसका जिक्र जरूर हो गया, उसको लेकर के क्रिप्टो करेंसी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, उनको फिक्र होनी शुरू हुई। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इसकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि ये बिल कब आएगा, किस तरीके से आएगा, इसमें क्या बैन होंगे, प्रतिबंधित किए जाएंगे, कौन अलाउ होंगे। इसी सब के चलते क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी नीचे गिर गई, काफी नीचे गिर गई। बहुत सारे लोगों का कल रात में निवेश कम हो गया। अब थोड़ा सा सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन एक असमंजस सी, कंफ्यूजन की एक स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले क्रिप्टो पर जो कोहराम मचा हुआ है, उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि बैन किया जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। इस चीज को लेकर के बात आगे बढ़ रही है। तो आइए एक एक करके पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। लोकसभा के 23 नवंबर को जारी बुलेटिन के मुताबिक इस विधेयक को लाने के पीछे दो मकसद हैं। इस बिल में सभी तरह के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर भारत में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। साथ ही इस बिल में आरबीआई से जारी होने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रावधान है। इस फैसले के बाद कल रात सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में लगभग 25% तक की गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में 27% अधिक, एथीरियम और टीथर में लगभग 23% की गिरावट आई। फिलहाल इसमें सुधार होना शुरू हो गया है। तो आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती की क्या तैयारी की जा रही है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल है। शीत सत्र में बिल लाने के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। कुछ अपवादों के साथ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन का प्रस्ताव है। पूर्ण पाबंदी की जगह रेगुलेट करने की वित्त समिति की एक सलाह भी थी कि आप पूरी तरीके से बैन मत कीजिए, उसको रेगुलेट कीजिए ना। पूरी तरीके से बैन आप क्यों करते हैं। रिजर्व बैंक जारी करेगा खुद की डिजिटल करेंसी, इसका भी जिक्र है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। 24 नवंबर की रात सभी क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आई, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। अब क्रिप्टो को लेकर चिंता क्या है, आइए आपको वो बताएं। तो सिडनी डायलॉग में प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि गलत हाथों में समाप्त ना हो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का अनियंत्रित विकास चिंता की बात है, यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना। क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों का निवेश करीब 70,000 करोड़ है और क्रिप्टो में निवेश करने वालों में युवा भारतीय सबसे आगे हैं। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला सेल्वाडोर एकमात्र देश है। बाकी जगह थोड़ा रेगुलेट हो रहा है या इसी तरीके की बहस चल रही है, करें ना करें, लेकिन कुछ देश हैं जिन्होंने इसको अलाउ कर दिया है। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या, यह तो सबसे बड़ी बात है जो कि जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस देश में, युवा वर्ग तो इस चीज के लिए चिंतित है कि यह क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि यह क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल सिक्के हैं, करेंसी नहीं है। आप जाके बाजार में खरीद नहीं सकते, हालांकि कुछ देशों में यह था, लेकिन यहां पर आप वो नहीं कर सकते। वर्तमान में दुनिया में 7,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी हैं। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाले 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। दुनिया में इस वक्त 75 लाख करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी चलन में हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है क्रिप्टो, अगर आप इस सब को जोड़ लें। 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुई थी। 2010 में बिटकॉइन की कीमत मात्र 75 पैसे थी और आज देखिए लाखों में बात हो रही है कि गिर करके भी वो 35-35 लाख तक पहुंचा, यानी कि अपनी पीक में वो 55 लाख पार था। आज की तारीख में बिटकॉइन 45 लाख के करीब है। तेजी से बढ़ते और घटते हैं ये बिटकॉइन के दाम। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की सांस अटक जाती है। पता चला आप लाखों के खिलाड़ी थे और इस तरीके की कोई खबर आई और तुरंत रातों रात कल लोग हजारों के प्लेयर्स बन गए, लाखों में नहीं हजारों के। अब क्रिप्टो करेंसी पर
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यह जानना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तब यह कहा था। उसी की वजह से थोड़ा सा बल मिला, नई नई कंपनीज और एक्सचेंजेस आए क्रिप्टो करेंसी के। देश में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार की इजाजत दी। 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। आरबीआई ने 6 मार्च 2018 को ट्रेड पर पाबंदी लगाई थी, तो 2018 में पाबंदी लगी, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की यह याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। और अब इस तरीके का बिल आना, इससे यह साबित होता है, और सरकार कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि संयम से इसको देखा जाए, इसका इस्तेमाल गलत लोग ना करें, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। तो एक जो बड़ा सवाल है जो आज हम इस बहस में पूछेंगे सवाल इंडिया का में, वो है ये, क्रिप्टो पर कोहराम है, लेकिन यह कहना कि एक नई टेक्निक आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है और हम उसको बैन कर देंगे, प्रतिबंध पूरी तरीके से, यह कहां तक की समझदारी है? कोई ऐसा कह नहीं रहा है, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए? बैन किया जाए या विनियमित यानी कि रेगुलेट किया जाए? बैन या रेगुलेशन? आइए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद अली खान प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, यतीश राजावत आप आर्थिक पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ गए आदित्य सिंह, सह संस्थापक क्रिप्टो इंडिया। एक एक करके सब लोगों से यह सवाल पूछा जाए। सबसे पहले आदित्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों धड़ाम से गिर गया? अभी तो सरकार ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई नई बात नहीं की। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। किस बात का डर फैला क्रिप्टो मार्केट में? देखिए, कल जो इंट्रोडक्शन लिस्ट आई थी बिल्स की, वहां पर जब बिल का टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है, जिसमें आप देखेंगे एक उसमें वर्ड जो मेंशन्ड है, प्रोहिबिट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो जब ये यहाँ पर बिल की यहाँ पर न्यूज है, उसके बाद अलग अलग यहाँ पर जो न्यूज मीडिया है, जगह जगह उस पर अलग तरीके से लोगों ने जो अपने व्यूज हैं वो दिए। अगर देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी बिल ये अभी तक ऐसा है जो पब्लिक हुआ नहीं है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी को नहीं है कि यहाँ पर एग्जैक्टली उस बिल के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन हर किसी ने यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपने सजेशन जो है वो दिए। अब जो मार्केट में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, थोड़ा सा पैनिक और फियर जो होता है वो मार्केट में आता है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो होता है वो हमको देखने को मिलता है। ये चीज पहली बार नहीं हो रही है, ये चीज पहले भी हुई थी। अगर आप देखेंगे बजट सेशन के टाइम पे जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब भी एकदम सेम हमको ये जो फियर है मार्केट के अंदर वो देखने को मिला, जहां पर कुछ लोग जो है इस फियर के अंदर जल्दीबाजी में सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है जब इनिशियल ऐसी कोई भी न्यूज आती है, उसके 1-2 दिन बाद मार्केट वापस नॉर्मल अपने जो प्राइस पॉइंट है उस पर यहाँ पर पहुंच जाता है। तो वो एक बड़ा कारण यहाँ पर बन गया कि जिस तरह से न्यूज यहाँ पर आई है और लोगों को थोड़ा सा डाउट और अनसर्टेनिटी हुई, जहां पर अब जितना न्यूज में देख के पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का जो प्लान है वो रेगुलेट करने का है। टाइटल पे जो चीजें लिखी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखी हुई हैं, वो सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। अंदर के जो कंटेंट्स है वो बहुत ज्यादा वहां पर चेंज हो गए हैं। तो उससे अब देखना है आगे उसके ऊपर और क्या न्यूज यहाँ पर आती है। तो वो एक रीजन था जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा हमको जो है बिल्कुल। अब हम जो वैसे कहा जाता है निवेश के दृष्टिकोण से कि जब गिरती है बाजार तब वो सबसे बढ़िया समय है निवेश करने का, लेकिन ये बाजार के लिए ये लागू है, क्रिप्टो करेंसी में भी लागू है, लेकिन सरकार हमेशा चेताती रही है कि बच के रहिए, अभी ये रेगुलेट होना जरूरी है, तमाम बातें। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको नहीं लगता है कि अभी खासतौर से युवा वर्ग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो बढ़ चढ़ के, महेश जी का सिग्नल चला गया, वो जो वापस आएंगे तो उनके पास चले जाएं। जी महेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मान लिया गया था, और खासतौर से बड़ी संख्या में युवा वर्ग क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा। उनको लगा सर्वोच्च न्यायालय अगर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। उसके बाद इस तरीके का एक असमंजस, जिसमें सरकार कुछ मन नहीं बना पा रही है, यह तय नहीं कर पा रही है कि बैन करें, रेगुलेट करें। आपको क्या लगता है ये कहां तक सही बात है? इस पे जल्दी से कोई कार्रवाई क्यों ना हो? सबसे पहली बात, आप चाहते हैं बैन हो या रेगुलेट हो? महेश जी की जरा ऑडियो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करके वापस महेश जी के पास जाएंगे। पर रजत सेठी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या आपको लगता है कि वो हम ऐसा अफोर्ड भी कर सकते हैं या कर भी सकते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दें? हालांकि अगर आप वो डिस्क्रिप्शन भी देखें, उसमें कहीं भी ये चीज नहीं लिखी है कि कंप्लीट बैन, कि क्रिप्टो करेंसी खत्म इस देश से, ऐसा नहीं लिखा है। वो लिखा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको प्रतिबंधित करेंगे और एक रेगुलेटेड माध्यम से कुछ क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करेंगे। संकेत जी, जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। काफी हद तक सरकार ने भी ये रियलाइज किया है पिछले 8-9 महीने में कि अगर प्रतिबंधित करते हैं तो उसको मॉनिटर कर पाना और इफेक्टिवली प्रतिबंधित कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। दो कंप्यूटर के बीच में पीयर टू पीयर क्या हो रहा है, उस पर कहाँ तक निगरानी सरकार करेगी? तो टेक्नोलॉजिकली कितना फिजिबल है उसमें काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक्सचेंजेस तो बहुत छोटा एलिमेंट है पूरे क्रिप्टो यूनिवर्स के बारे में अगर बात करें। ज्यादातर ट्रांजैक्शंस तो वैसे ही डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ, डीफाई की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने भी इस चीज को समझा है कि रेगुलेट करना ज्यादा आसान तरीका है और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। इसलिए जो कल रात भर सर्कुलेट हुआ, जो एजेंडा होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, उसका जो एक अंश को सर्कुलेट किया गया वो सिर्फ क्लरिकल था, क्योंकि पिछली बार फरवरी में भी इन्हीं वर्डिंग्स के साथ ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो क्लरिकल प्रोसेस होता है कि सेम वर्डिंग के साथ री इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि पिछले सत्र में इसका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। तो उसके बिना पे अगर पूरी मार्केट में उथल पुथल रहती है तो इन्वेस्टर्स को भी सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी पैनिक में नहीं आना है। जो बिल है, कई सारे सूत्रों ने बताया कि बिल के ऊपर प्रधानमंत्री का कार्यालय स्वयं बैठ के मॉनिटर कर रहा है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक आगे की तरफ बढ़ते हुए भारत के जो यूथ है, उनके जो एंथुजियाज्म है क्रिप्टो को, उसको ध्यान में रखते हुए, जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए इस बिल का डिजाइन हो। और काफी वेल इंटेंशन थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स जो सरकार के हैं वो इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। तो युवाओं को निराश होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि ये सारी चीजें अभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। नहीं, देखिए, ये जब बिल इंट्रोड्यूस होगा तभी कार्रवाई है महेश जी कि वो उसमें कुछ एक शब्द लिखा हुआ था कि प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसे क्लर्की कार्रवाई बोल देने से बात नहीं बनेगी। आप देखिए, आज भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। अगर इतना हाहाकार मचा हो और भारी मात्रा में जिस चीज से युवा वर्ग जुड़ा हो और वो चिंतित हो और मार्केट उथल पुथल हो रही हो, तो आपको नहीं लगता है कि एक स्पष्टीकरण तो आ जाना चाहिए? आज कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई, उसमें इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। नहीं, ये अभी एक हफ्ते पहले जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर और तमाम लोग जो है इसके ऊपर गहन विचार विमर्श करने के बाद ये जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है आज कैबिनेट में, उसका कारण भी कुछ हद तक यही था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी चिंता थी। और ये देश के लिए चुनौती भी, किसी भी देश के लिए चुनौती है, जहां पे जिस करेंसी का ना कोई भूत है ना भविष्य है, वर्तमान में वो इतनी बड़ी चुनौती बन गई है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए कि इसको अगर हमने इसी तरह से छोड़ दिया तो देश को किस तरह से ये लूटेंगे। और ये कौन लोग हैं जो कि कभी अपराध, कई ऐसी आपको घटनाएं ऐसी मिली जो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ी, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि अपराध होते हैं तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की डिमांड की जाती है आतंकवादियों द्वारा। तो ये कौन लेकर आया है, कौन चला रहा है और इसके पीछे इसके मंसूबे क्या है, ये भी चीजों को समझने की जरूरत है। हमारा जो यूथ है वो पैसे कमाई के चक्कर में या एक लालच लोभ दिया जाता है और उस चक्कर में कहीं भ्रमित होता है, और उस भ्रम के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो अपनी जमा पूंजी सारी गंवा दे। तो इसकी चिंता सरकार को सबसे पहले है। उसके बाद जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो बैंकिंग व्यवस्था है हमारा देश जो है, जिसमें एक सेविंग करने की जो एक प्रवृत्ति है लोगों की, जो हमें कहीं ना कहीं हमें बचाता है। कई बार संकट काल में हम इस चीज से कहीं बाहर निकलते हैं तो हमारी सेविंग हैबिट है वो कुछ हद तक हमें कहीं बचाता है किसी चीज के लिए। हमें कहीं देश की जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति है उसमें हम कभी दुश्वारियों में फंसते हैं तो उससे बाहर भी निकलते हैं। आज की डेट में क्या है संकेत जी कि वो चीज कहीं जो हम सेविंग करते थे, बैंकों में रखते थे, वो बैंकों के बजाय अब एक क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रही है। जब बैंक कुछ दे ही नहीं रहा है, जब बैंक, आप इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, उसमें कोई क्यों रखेगा? सरकार खुद नहीं चाहती है। आप किसी भी बैंक के पास चले जाइए तो बैंक वाले खुद 10 स्कीम बेचने पे तैयार होंगे कि छोड़िए बैंक में रख के क्या करिएगा।
देखिए, बात वो नहीं है। बात यह है कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम रातों रात जो है, अभी आप ही की बात मैं सुन रहा था कि 5 रुपए लगाया और 5 लाख रुपया हो गया। तो इस तरह की चीजों में भी हम पैसा अगर डालेंगे तो सोचने वाली बात है। हम और आप तो कम से कम इस चीज को समझते भाई हैं। जब हम जब और आप इस चीज सरकार को अपने बिल के एक ड्राफ्ट में, जिम्मेवार मोहम्मद अली व्यक्ति खान जी हैं, के पास पढ़े जाना, एक सेकंड मोहम्मद अली खान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप ये बताइए, जब सरकार अपने बिल के ड्राफ्ट में, और वो भी एक बड़ी संवेदनशील टाइप की चीज, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, जिसने बहुत उथल पुथल देखी है, अप डाउन देखा है, उसमें अगर ये लिख देता है कि हम प्रतिबंधित प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करेंगे और रेगुलेटेड मात्रा में कुछ करेंसीज को अलाउ करेंगे, तो आपको नहीं लगता है इसमें स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं? बिल्कुल बैन करना चाहते हैं या आप रेगुलेट करना चाहते हैं? क्या नियत क्या है और पॉलिसी कैसी है? संकेत जी, मैं काफी हैरान हुआ रजत का और महेश जी का बयान सुन के। रजत बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी जुबान पे मत जाइए, जो लेख है उसकी जुबान पे मत जाइए, आप आगे देखिए होता है क्या। आपने बिल्कुल सही बात बोली। अरे ये कानून है, इसे बनाने की प्रक्रिया होती है, और वो जो है प्रक्रिया वो ब्लैक एंड व्हाइट में दी गई है। तो जब मैं शॉर्ट टाइटल देता हूं किसी कानून का, तो बड़े सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ देता हूं। जो शॉर्ट टाइटल होता है वो लॉ मिनिस्ट्री अप्रूव करती है। लॉ मिनिस्ट्री के 2 विभाग हैं, जिसका एक का काम ही ये है, ये देखना कि जो लेख है वो एक्यूरेट हो, वो सही हो। तो मैं हैरान हूं, रजत कह रहे हैं कि नहीं नहीं उस पर मत जाइए, अभी देखिए पता नहीं क्यों निवेशक घबरा रहे हैं। महेश जी दूसरी तरफ बोलते हैं देखो आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं। महेश जी, आतंकवादी तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है कई लोग जो है गलत उपयोग करते हैं सोशल मीडिया का, लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए, तो सोशल मीडिया भी बैन कराइए। अब तीसरी बात पे आइए, स्पष्टीकरण वाली बात पे आइए। लेकिन मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, जब आप बोल रहे थे मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये पूरी की पूरी समस्या जो आज खड़ी हुई है, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुई है। अगर आप पारदर्शिता करते, बार बार लफ्ज संकेत जो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पष्टीकरण निवेशक वही चाह रहे हैं। आप जनवरी में एक बात बोलते हैं, निर्मला जी फिर कुछ और बोलती हैं कि अभी हमें इस पे सोच विचार करना पड़ेगा। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी कुछ और बयान देते हैं, जाके एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं। तीसरी बात, आप लोग जानते हैं कि आज की तारीख पे 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने इसमें पैसा लगाया है। आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए उन निवेशकों को सुरक्षित रखना। ये नहीं कहना कि नहीं, एक जुबान में तो हम बोलेंगे कि शायद हम रेगुलेट कर दें। अब सरकार पलट के अगर ये बोल दे कि रेगुलेशन लाने के पीछे की मंशा ही यही है कि बाद में ठगा हुआ ना महसूस करें लोग, इसी वजह से बिल आ रहा है। संकेत जी, इसी वजह से सन 2014 में लॉ मंत्रालय लाया था प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, क्योंकि कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, खासतौर से जिसमें इतने करोड़ों अरबों रुपए लगे हो, जे आप लोगों को बताएं, पहले से बता के रखें कि भैया ये कानून आने वाला है, इस पे अपने सुझाव भेज दो। 2014 की ये जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी थी संकेत जी, जो है इसका उद्देश्य ही ये है कि राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए। आनंद फानन आज बिल ना लाए, लोगों से पूछ के, ताकि सब लोगों की राय बन जाए। ये तो बड़ी सुनी सी बात है। महेश वर्मा जी और रजत सेठी के पास में एक सेकंड, ये फार्म जो कृषि कानून है उनके संदर्भ में भी ये बोला गया, अब इस संदर्भ में भी बोला जा रहा है, तो आपका राइट टू रिप्लाई मैं आपको दूंगा। यतीश राजावत अब तक नहीं बोले हैं, हम उनके पास जाना चाहते हैं, आपका क्या मत है? देखिए संकेत जी, पहली बात तो इसमें यह समझना जरूरी है कि ये क्रिप्टो करेंसी है कि एसेट है, और प्रतिबंध किस पे लगाया जा रहा है और किसको अप्रूव किया जा रहा है। रही बात कि इस पे कंसल्टेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, 2018 में ड्राफ्ट बिल बना था, 2019 में कंसल्टेटिव कमेटी बनी थी सुभाष चंद्र गर्ग जी की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट पब्लिक है, ड्राफ्ट बिल पब्लिक है, कोई पढ़ने की कोशिश करे तो पढ़ सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पे है, आरबीआई की साइट पे है, कंसल्टेटिव कमेटी की रिपोर्ट भी है। अब रही बात कि इसमें बैन क्या हो रहा है और रेगुलेट क्या हो रहा है, दोबारा से इसमें बैन हो रहा है प्राइवेट क्रिप्टो टोकन, और इसमें रेगुलेट क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है वो अप्रूव हो रही है, लेजिटिमाइज हो रही है एज अ करेंसी। करेंसी वही होती है जो सरकार दे। आप अपना कोई भी करेंसी का नोट उठाएंगे, उस पर लिखा होता है गारंटेड बाय द सेंट्रल बैंक।
Similarly, ये डिजिटल करेंसी विल बी गारंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, नहीं, पर which यतीश is जी, the अभी RBI. इस पर कंफ्यूजन नहीं है कि इसको आप क्रिप्टो करेंसी जरूर बुला रहे हैं, लेकिन आप ये इसको भी मत crypto है currency कि नहीं इसको आप बुला रहे। एसेट की तरह देखें, आप करेंसी इसको की तरह ना cryptocurrency नहीं देखें। बुला रहे संकेत जी, सुन लीजिए, इसको आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बुला रहे हैं, पहली बात, ठीक है, और वही करेंसी होगी। बाकी चीज को आप क्रिप्टो टोकन कहेंगे या क्रिप्टो एसेट कहेंगे। अगर आप उसको एसेट कहेंगे तो उसको रेगुलेट करने वाला कौन है? उसको रेगुलेट करने वाला सेबी है। अगर एक्सचेंज है तो उसको रेगुलेट करने वाला कौन है? उसको रेगुलेट करने वाला सेबी है। अगर वो डिजिटल करेंसी है तो उसको रेगुलेट करने वाला आरबीआई। ये सब बातें लिखी गई हैं, इस पे चर्चा हो चुकी है, इस पे रिपोर्ट आ चुकी है। खान साहब पढ़ लें, आपके एक्सचेंज के प्रवक्ता पढ़ लें तो बेहतर है, क्योंकि बिना पढ़े इस पे चर्चा करना कहीं की मतलब सही नहीं है मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से महेश वर्मा और रजत सेठी, आपका राइट टू रिप्लाई कि ये कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है ये पहले क्यों नहीं किया? राजावत साहब का कहना है कि वो और इतने दिनों से हो क्या रहा था। संकेत जी, अगर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और मित्र को अगर मालूम नहीं है कि बिल संसद में कैसे लाया जाता है, तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ना आपकी जिम्मेवारी है ना हमारी है। अब रही बात की कांग्रेस के प्रतिनिधि या प्रवक्ता अगर यहाँ आकर ये कह रहे हैं कि जैसे आतंकवादियों को सोशल मीडिया पे छूट है, उसी तरह की छूट जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए भी मिलना चाहिए, तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक पॉलिटिकल पार्टी हमारी अगर इस तरह की बात करती है और उसका प्रतिनिधि इस तरह का समर्थन करके और इस देश को झूठ के तौर पे पेश करना, तो आप शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए। आप ऐसा अगर आरोप लगाएंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको जवाब दर्शकों के आगे जिम्मेदारी यही के साथ चीज आप बोला जवाब आपने दीजिए। कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो आप जब जिम्मेदारी का में जवाब आप पहले दीजिए। अंतर मैंने समझिए। कहा दुरुपयोग अगर तो हर आपको चीज का बोलने हो नहीं सकता आता है, है, इसलिए हम में कानून बनाते हैं, देश इसलिए हित में रेगुलेशन क्या बनाते जरूरी हैं। है, क्या देखिए, जरूरी ऐसी नहीं बहस है। अगर क्रिप्टो करेंसी पे होगी तो इससे कोई दर्शक लाभान्वित नहीं हो रहा है। एक सेकंड, हम मुद्दे पर बात करें और मोटा मोटा पॉइंट ये है। एक सेकंड, रजत सेठी से मैं पूछ लूं। रजत सेठी, आप मुझे बताइए कि क्या अब जरूरी नहीं हो गया है कि अभी का पहले जो कानून या ड्राफ्ट है वो अपनी जगह, अब कानून किस फॉर्म में संसद में आने वाला है, क्या यह जरूरी नहीं है कि वो पता चले कि क्या आने वाला है? क्रिप्टो को करेंसी की तरह देखा जा रहा है या क्रिप्टो को एक एसेट की तरह देखा जा रहा है? कौन उसको रेगुलेट करेगा? सेबी करेगा या आरबीआई करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या ये दोनों सक्षम हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए? रजत सेठी। देखिए संकेत जी, आपने जितने भी प्रश्न उठाए सब वाजिब प्रश्न हैं, और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से क्रिप्टो करेंसी में पिछले 6-7 महीने में बदलाव आए हैं, बहुत रैपिड इनोवेशन की जरूरत है किसी भी बिल में, किसी भी प्रपोज रेगुलेशन में भी। आप ये सोचें कि अगर फरवरी का रेगुलेशन बना हुआ है और वो आज के लिए भी एप्लीकेबल हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उस टाइम एनएफटी इतने व्यापक तरीके से नहीं था जब आज की डेट में इतना नॉन फंजिबल एसेट्स टोकन्स जो हैं मार्केट में आ रहे हैं। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने एक डायरेक्शनल सेंस दिया है देश को कि ये टेक्नोलॉजी देश का भविष्य है, विश्व का भविष्य है, लेकिन रेगुलेट किए बिना इस टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं उनसे ज्यादा उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ये क्लैरियन कॉल सारे डेमोक्रेटिक नेशंस को दिया था कि सब मिलके इसके ऊपर रेगुलेशन करें। किसी एक देश तो की बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हुए शायद जितने निवेशक हैं उनको भी और सब लोगों को सरकार अगर ये आश्वासन दे दे कि बैन या प्रतिबंध जैसे शब्दों का प्रयोग ना करते हुए और रेगुलेट जैसे शब्द का अगर प्रयोग ज्यादा हो, तो शायद लोगों में एक विश्वास बने और एक एक्सेप्टेंस भी बढ़े। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मोहम्मद अली खान साहब, जल्दी से अगर आप अपनी बात खत्म करें। दो लाइनें बोलूंगा। देखिए यतीश जी, सबसे पहले तो आपने जो बात उठाई 2018 और 19 में जो इस पे चर्चा हुई थी 3 मंत्रालयों के बीच में, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मैंने उस पर लेख भी लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में, मैं वो गुजारिश करूंगा आप जाके पढ़े। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, आज की तारीख में हमारी सिर्फ एक मांग है, पारदर्शिता और स्पष्टीकरण। आप निवेशकों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें साथ लेके चलिए। और महेश जी, अगर आप जाके 2014 का प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, बस मैं इसी पे एंड करूंगा, आप अगर जाके पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा क्या प्रक्रिया होती है कानून लाने की और उसका क्या उल्लंघन कर रही है आपकी सरकार। तो इसी नोट पर हम लोग ये कार्यक्रम खत्म करेंगे और ये प्रण लेंगे कि हम सब जाकर थोड़ा थोड़ा क्रिप्टो के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये हिदायत दी जा रही है हर तरफ से और क्रिप्टो पर कोहराम मचा हुआ है। बैन किया जाए
या रेगुलेट किया जाए। आपको क्या लगता है? प्रोग्राम देखिए और लिखिए जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो आपको बता दें कि अब तक जो ये डाउट था कि आएगा नहीं आएगा, लिस्ट तो कर दिया, अब इस बात का कॉन्फर्मेशन आ गया है कि क्रिप्टो का नया बिल आएगा। शीत सत्र में क्रिप्टो का ये जो बिल है ये आने वाला है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ये जो बिल है वो आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये होगी नई करेंसी जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी, डिजी रूपी, ये इसका नाम होगा। क्रिप्टो करेंसी की वापसी का, क्रिप्टो करेंसी का बिल आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह करेंसी होने वाली है। इसमें और भी तमाम चीजें होंगी कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं उनको प्रतिबंधित किस तरीके से किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, ये इसके प्रावधान होंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा बाकी बिलों को रेगुलेट करने के लिए और कौन कौन से बिल रेगुलेट होंगे और अलाउ किए जाएंगे, इस सब का जिक्र और उल्लेख इस नए बिल में होने वाला है। तो इसी शीतकालीन सत्र में यह बिल आने वाला है।